इसी पुराने पुल का हिस्सा है जिसे अंग्रेज बनाते थे और वर्तमान समय में ये यहाँ पर मौजूद है। दिन भर अगर किसी पुल को बनाया जाए, रात में वो टूटा मिले तो आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ घटित होता था जनपद बाराबंकी की रामसनई घाट तहसील में। हम जिस स्थान पर इस वक्त मौजूद हैं, ये स्थान है बाबा रामसनई घाट की तपोस्थली। ये बाबा रामसनई घाट का वो स्थान है जिसके बारे में बाराबंकी में तमाम कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर अंग्रेज लगातार दिन भर पुल बनाते थे और रात में वो पुल टूट जाता था। इसके पीछे का कारण यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पर जो पता चला, उनका कहना था कि बाबा जो रामसनई घाट थे, उनका साफ इस तरह से कहना था कि जो भी मंदिर प्रांगण बना हुआ है उसके पीछे से कोई रास्ता ना निकले। आखिर क्या थी इन दावों की हकीकत, क्या थी इन दावों की सच्चाई, इसकी पड़ताल करने के लिए हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के रामसनई घाट तहसील में। ये वो स्थान है जहाँ से अयोध्या जाने का रास्ता सीधा है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी पौराणिक स्थल है और वास्तव में जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर स्थान है। भारतवर्ष में तमाम ऐसे स्थान हैं जो अपनी विरासत को न सिर्फ सहेजे हैं बल्कि आज भी जीवंत हैं। इन विरासतों के अवशेष आज स्वयं ही अपनी दास्तान बताने को बेताब हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़े निकटवर्ती जनपद बाराबंकी का। भौगोलिक आकार के हिसाब से 6 विधानसभा एवं 5 लोकसभा क्षेत्र से परिपूर्ण जनपद अपने धार्मिक इतिहास एवं महाभारत कालीन शिवलिंगों के बारे में जाना जाता है। सनातन धर्म से जुड़े तमाम ऐसे किस्से हैं जो आज भी यहाँ के लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं में से एक है तहसील रामसनई घाट अंतर्गत पड़ने वाले कस्बे सुमेरगंज में मौजूद एक ऐसे पुल की जिसका इतिहास अंग्रेजों से संबद्ध होता है और जिसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। बाबा रामसनई के नाम पर पड़े इस तहसील का धार्मिक महत्व अत्यंत विशाल एवं पुराना भी है। जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जहाँ पर आप खड़े हैं ये बाबा रामसनई महाराज की तपोस्थली है। पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, ये बाबा रामसनई महाराज की समाधि यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जिंदी समाधि है, इनकी तपस्या कर रहे थे बाबा जी। सुमेरगंज कस्बे में स्थित एक ऐसा पुल जिसे दिन भर अंग्रेज बनाते और रात में वह पुल टूट जाता। यह वही पुल है जो बाराबंकी और अयोध्या को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ करता था। हम जिस स्थान पर मौजूद हैं ये वही पुल है जिसके बारे में ये कहानी बताई जा रही थी। जो आप ये पुल देख रहे हैं, जिस पुल पर इस समय लोग चल रहे हैं, इसी पुल की वो कहानी है जो बाबा रामसनई से जुड़ी है और बाबा रामसनई के नाम पर ही इस तहसील का नाम रामसनई घाट पड़ा है। हम आपको दिखाएंगे अपने विजुअल के माध्यम से कि जो ये स्थान है, ये रामसनई घाट का वो स्थान है जहाँ के बारे में वो बात बताई जा रही थी, जिस स्टोरी को हम लगातार देख रहे हैं। आप अगर आसपास के माहौल को देखें, हम आपको दिखाएंगे चलचित्रों के माध्यम से कि आसपास के आप माहौल को देखें, एक सुकून है, एक शांति है और ऐसा लगता है कि वास्तव में हम किसी सकारात्मक ऊर्जा वाली जगह पर मौजूद हैं। हम आपको इसके साथ ही यहाँ पर जो भी साक्ष्य लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं उनका भी अवलोकन आपको कराएंगे, वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे जिन दृश्यों के लिए यहाँ पर बात कही जाती है। ये यहाँ पर नदी जा रही है और इसी के ऊपर पुल बना है। इसके साथ ही हम आपको एक बात और दिखा दें, यहाँ पर एक और पुल बना है जो सीधे सीधे जनपद अयोध्या को जोड़ रहा है। जी हाँ, ये जो समानांतर में पुल बना है ये वही पुल है जो सीधे सीधे अयोध्या को जोड़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि इसी पुल के माध्यम से अब लोग अयोध्या की तरफ जाते हैं और पहले जिस पुल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसी पुल पर लोग, यही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिस रास्ते के माध्यम से लोग अयोध्या को जाते थे और रामसनई घाट की सीमा को पार करते थे। रामसनई घाट वास्तव में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है क्योंकि जनपद बाराबंकी और जनपद अयोध्या के बीच की यह एकमात्र कड़ी है। यहाँ पर जो आप स्थान देख रहे हैं, ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर दूसरा पुल बना हुआ है और इस स्थान पर ही, इस स्थान के माध्यम से, इस पुल के ही माध्यम से लोग अयोध्या की तरफ जाते हैं। अब हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जो यहाँ के बारे में कहानी प्रसिद्ध है। ये वो नदी है और ये वो स्थान है, यहाँ पर सरकारी डाक बंगला PWD विभाग का बना हुआ है। इसके पीछे यहाँ पर रामसनई घाट बाबा का आश्रम बना हुआ है जहाँ पर साधु महात्मा रहते हैं। ये जो स्थान हम आपको दिखा रहे हैं नदी के बीचों बीच में, लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहले इसी तरफ से अंग्रेज पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो सके और ऐसा कहना है कि यहाँ पर वो दिन भर पुल बनाते थे लेकिन उसके बावजूद भी रात में उनको ये पुल गिरा मिलता था। इसी के साथ ही दूसरी तरफ भी जब अंग्रेज़ों ने, इस पुल के दूसरी तरफ भी जब अंग्रेज़ों ने
एक दूसरे पुल का निर्माण करना चाहा तो उस पुल का निर्माण भी वो नहीं कर सके, क्योंकि आश्रम का रास्ता इधर से ही होकर जाता था। इधर मंदिर का प्रांगण था, इधर आश्रम का स्थान था, जिस कारण से वो इधर भी पुल नहीं बना सके। तो जो पुल इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस पर हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, जो पुल यहाँ पर चल रहा है, इस पर लोग चल रहे हैं, इसी पुल का निर्माण अंग्रेज कर सके। और इस पुल की भी एक बड़ी अलग खासियत है। वो क्या खासियत है अभी हम आपको दिखाएंगे पुल के पास जाकर। पुल को लेकर स्थानीय किंवदंतियां खूब मशहूर हैं। यहाँ मौजूद देवस्थान एकदम शांत वातावरण में है, जहाँ एक तरफ बहता पानी है तो दूसरी तरफ इस स्थान का मनोरम वातावरण इस स्थान को और अधिक आकर्षक बनाता है। लोगों का मानना है कि जब अंग्रेज यहाँ पुल का निर्माण कर रहे थे, उस दौरान अंग्रेज दिन भर यहाँ पुल बनवाते और रात्रि के समय में वह पुल ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता। कई पीढ़ियों से मंदिर के पुजारी का दायित्व एक ही परिवार के लोग निभाते चले आ रहे हैं। इस देवस्थान के पुजारी गिरी सूरज भारती बताते हैं कि अंग्रेज जब पुल के बार बार गिरने से परेशान हो गए तो थक हार कर पूर्व समय में मंदिर स्थान पर पड़ी चारपाई पर लेटकर आराम करने लगे। उसी समय उनकी चारपाई हवा में उठ गई और आकाशवाणी हुई कि जिस स्थान पर वह पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं वह समाधि के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, जिस कारण यह पुल लगातार गिर रहा है। यदि आश्रम और समाधि के मध्य रास्ते पर पुल का निर्माण किया जाए तो यह यथावत रहेगा। पहले तो आपको बता दें कि जहाँ पर आप खड़े हैं ये बाबा राम सिंह महाराज की तपोस्थली है। पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, ये बाबा राम सिंह महाराज की समाधि यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जिंदी समाधि है, इनकी तपस्या कर रहे थे बाबा जी। तो जो पुल बनने के पहले समाधि थी, तो यहाँ पर अंग्रेज लोग आए और उन्होंने जो है, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर समाधि है, और वो पुल बनाना शुरू कर दिए। पुल दिन में बनाते थे, रात में गिर जाता था अपने आप। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और सोमिया सर थे, वो थक हार कर आकर यहीं समाधि पर लेट गए चारपाई लेकर। और जब चारपाई लेकर वो लेट गए तो उसके बाद उनकी चारपाई उड़ी और वो बाहर गिर जाकर। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि आप जो ये पुल बना रहे हैं ये यहाँ से मत बनाइए, मेरे बगल से और आगे मेरे गुरुजी की समाधि है उसके बीच से ले जाइए, ये पुल कभी नहीं गिरेगा जीवन पर्यंत। और सोमियर साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मान गए उन्होंने, और पुल उन्होंने उनके और इनके गुरुजी के बीच से पुल को निकाला और तब पुल जाकर खड़ा हुआ। रोचकता से परिपूर्ण इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वह यह कि ईसाई धर्म को मानने वाले अंग्रेजों ने उसी आकाशवाणी के अनुरूप कार्य किया, जिसका प्रतिफल आज उसी स्थान पर पुल के रूप में मौजूद है। यही नहीं, मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सोमेराय नामक अंग्रेज इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने आश्रम हेतु निर्माण भी कराया और उनकी भी आस्था इस स्थान से जुड़ गई। पुजारी का दावा है कि उनके पुरखों की बताई कथा के अनुसार इस कस्बे के नाम भी उस अंग्रेज सोमेराय के नाम पर रखा गया, जो आज सुमेरगंज के नाम से मशहूर है। उसी समय जब ये पुल जाकर खड़ा हुआ तो सोमेर साहब ने घोषणा कर दी और मंदिर का जो चौतरा आप नीचे का देख रहे हैं, सोमेर साहब बनवा गए चौतरा। वहीं से इसकी मान्यता हो गई, पुल के हिसाब से ही मंदिर की भी मान्यता। और ऐसा सच है। और ये जो सोमेर साहब जब यहाँ से प्रसन्न हुए और यहाँ पर चौतरा बनवाया, उसके बाद उन्होंने सोमेर साहब ने अपने नाम से सुमेरगंज को बसाया। इसी स्थान पर निर्मित मंदिर से लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, जिस कारण यहाँ बने हनुमान मंदिर पर भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है। दिन हो अथवा रात, भक्तों की अटूट आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है। क्योंकि हम लोग अक्सर भगवान की पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा हमेशा होती है मंगलवार को, इसलिए हम इसलिए दर्शन करने आए हैं यहाँ। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मांगा जाता है वो पूरा होता है। हाँ, ये सही बात है। कहाँ से आप लोग? हम लोग यही रामसरी घाट हैं जी। वास्तविक इसी से है कि लोग जैसे कि सुनते हैं इसका किस्सा कि पुल बना, बाबा जी के जिंदी समाधि है, तो इसी हिसाब से लोग अपनी मान्यता मान लेते हैं। और जब मान्यता मान लेते हैं, उनकी पूरी हो जाती है, तो उसी हिसाब से लोग यहाँ पर अपना कार्य आगे करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आस्था एवं श्रद्धा से जुड़ी प्रत्येक बात जितना आनंदित कर रही थी, उतना ही रोमांचित भी। द कैमरा 1999 की टीम पुल के निचले हिस्से यानी कि पुल के आधार के निरीक्षण के फैसले करने के उपरांत उसी स्थान पर पहुंची जहां पर अवशेषों को मिलने की बात कही जा रही थी। जब उस स्थान पर हमारी टीम पहुंची तो देखा कि वास्तव में किंवदंतियों के अनुसार पूर्व में बनाए जा रहे पुल के अवशेष आज भी वहां खंडहर के रूप में मौजूद हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस पुल के बारे में सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई, वह यह रही कि अंग्रेजों ने इस पुल का निर्माण बिना सरिया सीमेंट से करवाया, जो आज भी किंवदंतियों को सिद्ध करने हेतु उसी स्थान पर मौजूद है, जिस पर आज भी लोगों का निरंतर आना जाना है। पुराने पुल के अवशेष जिनके पीछे से लगातार ये बात कही जाती है कि इसी पुल को अंग्रेज बनाते थे दिन में और वो रात में टूटा मिलता था। उसके बाद यहाँ के जो एक अंग्रेज थे, 1857 की जो अंग्रेजों को क्रांति हुई थी, वहाँ पर एक समर नाम का अंग्रेज हुआ करता था, जिसके नाम पर यहाँ की तहसील में सुमेरगंज नामक स्थान भी है।
ये आप पुल जो देख रहे हैं, हम आपको करीब से दिखाना चाहेंगे कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये उसी पुराने पुल का हिस्सा है जिसे अंग्रेज़ बनाते थे और वर्तमान समय में ये यहाँ पर मौजूद है। जो आप देख रहे हैं करीब से, ये पूरे वो पुराने अवशेष हैं जो हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ मौजूद वो अघोर आश्रम। काफ़ी ये घनी जगह है और यहाँ पर काफ़ी अब जंगल और इस तरह के सारे स्थान यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह पे आप देख सकते हैं, ये ऐसा स्थान लगता है कि मानो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल शांति है और यहाँ किसी भी प्रकार के ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं जिससे ये लगे कि ये सामान्य जगह पर है। यहाँ पर काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों को ये स्थान मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या जाने वाला पुल जो है वो लगातार चल रहा है, यहाँ पर गतिमान है, गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि जनपद बाराबंकी में एक इतना प्राचीन इतिहास मौजूद है जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही अगर पुल पर आप देखें तो यहाँ पे दरारों से तमाम वृक्ष निकल आए हैं और निश्चित ही जब भविष्य में ये वृक्ष बड़े होंगे तो इससे पुल को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो भी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं वो स्थितियाँ यही बता रही हैं कि वास्तव में इस जगह का काफ़ी पुराना पौराणिक इतिहास ज़रूर रहा है। तो आपने देखा कि हमने जो आपको ये स्टोरी दिखाई, ये जनपद बाराबंकी की रामसनेही घाट की वो स्टोरी थी जो अभी तक शायद आपने ना सुनी हो ना देखी हो। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए द कैमरा 1999 को फॉलो करें, हमें अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहें।